पहले ज़ुबैर साहब आपसे जानना चाहती हूँ कि ये जो सिचुएशन बन गई है, मुख्तलिफ मौज़ूआत है, ऐसे लगता है कि जैसे कोई एक टोकरी है जिसके अंदर सारी चीज़ें ऊन का गुच्छा है और उसको गलत किया गया है। क्या किस तरफ जा रही है? देखें, एक तो अगर कोई ये कहता है कि उनका इंटरफेरेंस नहीं है तो फिर तो बहस ही नहीं है ना, और वो इसका मतलब है आप रियलिटी में रह ही नहीं रहे। आज की बात नहीं है, बहुत अरसे से हमेशा बिल्कुल। लेकिन उसमें जब 6 जजेस ने ख़त लिखा था तो उन्होंने जिक्र किया था कि उन ऑर्गेनाइजेशंस का, इंटेलिजेंस एजेंसीज का जो एग्जीक्यूटिव के अंडर आती हैं, तो एग्जीक्यूटिव का काम था उसको सॉल्व करना। एग्जीक्यूटिव ने तो ऐसे किया कि हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है। भाई एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री शहबाज शरीफ साहब को क्या करना चाहिए था? वो पहुंच गए चीफ जस्टिस के पास। नो, ही हैड टू इंश्योर कि ये हो रहा है, और अगर हो रहा है तो इसका सद्देबाब क्या है। हमने क्या उनको देखा कि उनको जो एजेंसीज हैं उनके सरबराहान को उनकी तरफ से खत किया, या उन्होंने उनको बुलाया, मतलब टोकन सबको दिखाने के लिए कर देते कि जी ये देखें ये बड़ा सीरियस है, तो उनके अंडर आती है ही हैड द अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब रोज जैसा बाबर सत्तार की तरफ से हो या किसी और जजेस की तरफ से हो, लाहौर हाई कोर्ट के भी जजेस का आ गया, और पहले 6 जजेस का मामला भी था। तो देखे ना, दिस इज सो सीरियस। और उसमें ऑब्जर्वेशंस में भी एक सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था, मेरा ख्याल है याया अफरीदी ने या किसी और ने, अथर मनीला ने, कि मतलब ये मुल्क है कि जहां आप जाते हैं, कहीं बैठते हैं प्राइवेट उसमें, और आपको मोबाइल इधर साइड पर कर दो और ये बात ना करो, ये आई मीन दिस इज लाइक अ पुलिस स्टेट। अगर हम इसको पॉलिटिक्स की नजर कर दें कि जी ये तो हमेशा से होता था, एक तो ये हमारा हमेशा जवाब होता है कि हमारे बिगाड़ इतना आ चुका है कि वी ट्राई टू जस्टिफाई, क्योंकि जो हुकूमत में नहीं, लेकिन 75 वर्षों से हो तो रहा है, लेकिन उसकी एक तो बतदरीज एक वाकया हुआ अभी फरवरी 8 का इलेक्शन, उसमें भी महसूस किया गया, बहुत से इल्ज़ाम लगे, उंगली उठी कि जी इंटरफेरेंस था जिसकी वजह से रिजल्ट्स में किया गया। अब बात यह है कि उसको सेटिस्फाई तो करना है ना, पाकिस्तान के अवाम को सेटिस्फाई करना है। इज़ इट एक्सेप्टेबल? नो, इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। मेरी नज़र में अगर मैं इस पाकिस्तान का शहरी हूँ, एक आम शहरी की हैसियत से, मैं एक ऐसी स्टेट में नहीं रहना चाहूँगा जहाँ मुझे डर खौफ हो कि मुझे चेस किया जा रहा है। और मैं ये भी कह दूँ कि मुझे उसका थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी है। जब हम ऑपोजिशन में थे 2018 से 2022 के दरमियान, तो उस वक़्त मतलब मैं तो डायरेक्ट उनकी उसमें मुश्किल में आया, अताब हुआ मेरे पर। आपके साथ भी बहुत कुछ हुआ। लाहौर जैसे शहर में मैं जाता था या इस्लामाबाद में, तो उसी वक्त जहाँ मैं ठहरता था तो आ जाते थे, एंड आई हैड रिपोर्टेड इट। सिर्फ यही नहीं बल्कि आप कराची में थे जब मरियम नवाज साहिबा का दरवाजा तोड़ के अंदर दाखिल हुए थे, वो एक और तरह की इंटरफेरेंस, वो और तरह की इंटरफेरेंस थी। लेकिन बात कहने की मतलब ये है कि अब ये तो नहीं हो सकता कि जी अच्छा उस वक्त होता था तो भाई उस वक्त होता था तो मोहम्मद जुबैर तो सबसे आगे बढ़ के कहता था ना कि गलत हो रहा है, तो आज अगर हो रहा है तो अब इसका दिफा करना और ये कहना कि जी लेजिस्लेशन कुछ कर लेते, लेजिस्लेशन की क्या भाई, प्रैक्टिकल स्टेप्स उठाए ना। ऐसा ही है बिल्कुल। लेकिन सलमान अकरम राजा साहब, अब जाहिर है कि ये चीज़ें इतनी ख़राब हो गई हैं। पहले तो आप मुझे बानी पीटीआई की आमद के बारे में बताइए, क्या वो नैब के मामले के अंदर उनको लिया जाएगा वीडियो लिंक के ऊपर? अब बहुत सारे सवालात जुड़ गए हैं कि हम देखते हैं कि हेयरिंग जो है वो लाइव टेलीविज़न पे टेलीकास्ट होती है, वो हो सकेगी कि नहीं हो सकेगी, उनकी तस्वीर नहीं दिखाई जाती, वो आ सकेगी कि नहीं आ सकेगी, कि अपॉर्चुनिटी भी हो जाएगी सुप्रीम कोर्ट। लेकिन क्या आप नहीं देखते कि एक बड़ा फैसला है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि उनको बुलाया जाना या उनके दलाइल को का सामने आना? नहीं, देखिए, एक तरह से तो ये मामूल की बात है। कोई भी जो मुद्दई है वो अगर चाहे तो अपना मुकदमा खुद वो बहस कर सकता है। वो कह सकता है कि मैं वकील नहीं करना चाहता, मुझे सुना जाए। हाँ, यहाँ ये है कि चूँकि वो इस वक्त पाबंद सलासिल हैं, जेल में हैं, तो उनके लिए ख़ुद आना मुमकिन नहीं है, मासवाए ये कि अदालत हुक्म दे कि इनको पैरोल पे छोड़ा जाए और ये आएँ और अदालत में आकर ख़ुद बहस करें। तो उसका जो मुतबादिल तरीका है वो यही है कि वीडियो लिंक के ज़रिए उनको सुन लिया जाए। तो ये अच्छी बात है। मैं समझता हूँ जो एक कोशिश रही है पिछले 10-11 माह से कि उनके चेहरे को, उनकी आवाज़ को, उनके नाम को एयरवेव्स से मादूम कर दिया जाए, हटा दिया जाए, लोगों के जहन से शायद ख्याल था कि वो महव हो जाएंगे, तो वो तो एक बचकाना सी ख्वाहिश थी, वो पूरी नहीं हुई। तो अब अगर सुप्रीम कोर्ट उनको मौका देती है बहस करने का,
तो कोई वजह नहीं कि ये मामला क्यों टेलीवाइज ना किया जाए। आम तौर पे तो हमने यही देखा है कि बेंच 1 के जो अहम मुकदमात हैं उनको लाइव टेलीकास्ट किया जाता है, तो यहाँ भी ये होना चाहिए। और अगर ये कहीं से ख्वाहिश आती है कि नहीं इनका तो चेहरा आवाज़ हम नहीं चाहते आवाम सुने, तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट पे होगा कि वो उस ख्वाहिश का एहतराम करते हैं या जो उनका अपना एक तरीक़ाकार पिछले कई माह से है कि वो अहम मुकदमात को टेलीवाइज करते हैं, उस तरीक़ाकार पे कारबंद रहेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि उसी तरीक़ाकार पे कारबंद रहेंगे। आपको याद होगा, अच्छा राजा साहब, आपको याद होगा एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई थी जब नवाज शरीफ साहब की तस्वीर नहीं चल सकती थी, और आपको याद है आपने पिटिशन भी डाली थी, उसमें मेरा नाम भी था। उस वक्त एक सबसे बड़ा यही हुआ था, अतर मनीला साहब ने उसको फारिग भी कर दिया था कि आप नहीं दिखा सकते, ये किस तरह का मामला है जिसको क्या आप कर सकते हैं। अब एक और तरह की सिचुएशन है, इस सिचुएशन को उस सिचुएशन के साथ आप कैसे टैली करेंगे, उसका कैसे एनालिसिस करेंगे? जी, मेरा तो तब भी कानूनी मौक़िफ़ ये था कि किसी भी इंसान को आप महव नहीं कर सकते अवाम की नज़रों से। अगर एक शख्स है वो कहीं पे गुफ्तगू कर रहा है और लोग उसकी गुफ्तगू सुनना चाहते हैं, तो आप मीडिया को नहीं रोक सकते, ये कतगन नहीं लगा सकते कि उसका नाम ना लो, उसका चेहरा ना दिखाओ, उसकी आवाज़ ना सुनवाओ। तो मेरा तो मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है और ये एक आइनी मौक़िफ़ है। तो अब आज भी मैं समझता हूँ यही सूरत हाल है। उस वक्त ये कहा गया था कि चूँकि नवाज शरीफ साहब एब्सकॉन्डर हैं इसलिए वो अपने कानूनी हुकूक खो बैठे हैं। हालांकि ये बात मेरी नज़र में दुरुस्त नहीं थी। आइनी हुकूक कोई नहीं खोता, एब्सकॉन्डर हो या जो भी हो, आइनी हुकूक बहरहाल हासिल रहते हैं। तो ये था हमारा मौक़िफ़। आज भी मैं समझता हूँ इमरान खान साहब को उनके तमाम आइनी हुकूक हासिल हैं और अदालत में तो कोई नहीं ये कहता कि हमने उनसे ये हक़ छीन लिया है, बल्कि मौक़िफ़ पैमरा का अदालत में ये होता है कि हमने किसी को नहीं रोका उनका नाम लेने से या उनकी तस्वीर दिखाने से। लेकिन जब हम चैनल के लोगों से बात करते हैं तो वो कहते हैं हाँ तहरीरी तो नहीं रोका, लेकिन दरअसल तो रोका हुआ है। तो ये एक वो सूरत हाल है जहाँ रियासत जो है वो लिखे हुए कानून के मुताबिक नहीं चल रही, लेकिन जो एक जबर का कानून है जो लिखा हुआ नहीं होता, लेकिन जो बहरहाल